दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण और ये बिहार पुलिस मध्य सेट के लिए बहुत स्पेशल क्लास होगा जिसमें से हिंदी का जितना भी निचोड़ है 200 पे 350 क्वेश्चन लेकर आए हैं टोटल। ठीक है, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एमसीक्यू लेकर आए ना, प्रीवियस ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, ये सब बोलने का नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और देखिए, संपूर्ण सिलेबस के साथ नवीनतम पैटर्न पर आधारित विस्तृत व्याख्या सहित प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, आज हिंदी का वनडे है और इसमें टोटल जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बीबीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिहार पुलिस मदनी से हिंदी एक भी से नहीं बाहर जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, एक भी से बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास वर्णमाला से। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णमाला उन वर्णों का समूह है जिससे किसी भाषा के शब्द बनते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण है। आइए देखते हैं। स्वर्ण वर्ण 11 है, जिसमें आता है आ, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, 11 है। और स्पर्श व्यंजन में 25 होते हैं। इसमें का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, म, भ। चलिए, भ, म। फिर आता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो है ना, 4 है। तालप स, मूर्धन्य स, धन स, ह। 300 आप लोग तो पढ़े होंगे, तीनों सौ होगा, लास्ट में होगा किसमें? उष्ण व्यंजन में। चलिए, अंथन व्यंजन में क्या होगा बताइए आप लोग? इसमें क्या होगा ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, और देखते हैं हम लोग क्या होता है। आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो आइए देखते हैं। स्थन व्यंजन क्या होता है ना, यो, रो, लो, वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब, ये वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 होते हैं। ये भी क्या होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं, हम लोग लेट नहीं करेंगे। और फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। अक्ष, त्र, ज्यों और श्री। और द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 4 है। ढ और ठ, ट और ढ है। ठीक है, युग्मवाह व्यंजन कितने होते हैं? 2। अमन, स्वर और विसर्ग। विशिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? 1। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा। ये बता दी, यहाँ से भी आपका बहुत क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो बताइए आप लोग, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 52, 53, 54, 55, जो भी होता है बताइए। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कितना होता है बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कितना हिंदी वर्णमाला में कितना व्यंजन होते हैं और कितना वर्ण होते हैं। तो आइए हम लोग लेट नहीं करेंगे ज़्यादा और देखेंगे, फटाफट देखेंगे। आइए, कितना होते हैं? 54 होते हैं, या फिर 55 होते हैं, या 52 होते हैं, या फिर 55 होते हैं? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना होता है। ठीक है, कमेंट फटाफट कीजिए। आइए, कितना होता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है, ठीक है। आइए, अमन स्वर और विसर्ग का को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं योगवाहा व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? योगवाहा व्यंजन। चलिए, इसको बोलते हैं योगवाहा व्यंजन, इसको बोलते हैं योगवाहा व्यंजन, ठीक है। आइए, और हम लोग क्लास को देखते हैं अच्छे से, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए हैं और फटाफट लगाते हैं, अब देर नहीं करेंगे, बहुत लेट हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए आप लोग। क वर्ग जो हम बोलेंगे उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि हम क वर्ग का जो उच्चारण करेंगे उसका क्या होता है, बताइए। क वर्ग से बताइए, कमेंट कीजिए। क वर्ग क्या हो जाता है? कंठ से। क्या हो जाता है? क वर्ग कंठ से। इसका एक सूत्र होता है, तो आप लोग बता दें, अगर बोलिएगा तो बता देंगे, सब दिन याद रहेगा। और इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम बताते हैं आज। देखिए, कोस आपको घर में बोलना है, क वर्ग का देखिए घर में बोलना है के टी एम 2। क्या बोलिएगा? KTM 2, ठीक है। तो के से हो जाता है कंठ, के से क्या हो जाएगा? कंठ। टी से हो जाएगा तालु, क्या हो जाएगा? तालु, ठीक है। एम से हो जाएगा मूर्धन, मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा। और दंत ओ डी से क्या हो जाएगा? दंत, क्या हो जाएगा? डी से क्या हो जाएगा? दंत, ठीक है। और ओ से क्या हो जाएगा? ओठ, क्या हो जाएगा? ओष्ठ, ठीक है। देखिए, क में आता है, क वर्ग में आ जाएगा कंठ वाला में के से, केटीएम। तो क वर्ग में आ जाएगा आपका क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। और ह भी आता है इसमें, क वर्ग में कंठ से बोला जाता है, ठीक है। अब तालु, तो हम टी से क्या बोल सकते हैं? तालु से देखिए, चो, छो, जो, झो, यो और गो। आप लोग बोल के भी देखिएगा तो निकल जाएगा। मूर्धा से, एम से मूर्धा। आप लोग ये सूत्र हमेशा याद रखेगा, KTM 2, ये डी है, डो। मूर्धा से क्या बोलते हैं? टो, ठो, डो, ढो, नो, रो और शो, हमेशा याद रखिएगा। KTM ये मूर्धा से। और तंत से बोले जाते हैं दंत से, डी से दंत। इसमें तो, थो, दो, धो, नो, लो और सो, ठीक है। ओठ से बोला जाएगा, ओठ से बोलता है पो, फो, बो, भो, मो और पो। तो आप लोग सीख लिए। अभी नेक्स्ट जो यहाँ आएगा क्वेश्चन, आप लोग बताइए। चो, छो, जो, झो ध्वनियां क्या कहलाती है, बताइए आप लोग। अभी कमेंट कीजिए, अभी नेक्स्ट अच्छे से समझाएं वहां पे, तो क्या होगा बताइए। चो छो किस में आएगा? किस में आ जाएगा? चो छो तालु में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तालु मतलब कौन सा होता है? स्पर्श से, स्पर्श संघर्षीय है ये, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए, तो वर्ग, तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ग, तो, थो, दो, धो, नो। तो वर्ग का उच्चारण कौन सा होता है, बताइए, अभी बताएं। तो वर्ग का उच्चारण कौन सा हो जाएगा? दंत से। कौन सा हो जाएगा? दंत से, तो वर्ग दंत से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा है बताइए? सात, कौन सा है बताइए आप लोग फटाफट। ये हो जाएगा यो, क्या हो जाएगा? यो, क्या हो जाएगा? यो। चलिए, और उस देखिए यो में आप लोग बताते हैं अंतस्थ व्यंजन जो बोला है, देखिए इसमें यो में आ जाता है यो, रो, ल और वो। अब उष्ण बोले तो उसमें आ जाएगा, क्या जानते हैं? उसमें आ जाएगा स्व, तालव्य स्व
फिर ये वाला स्व, फिर हो, ये सब जाएंगे उष्ण में, ये जाएंगे अंत अस्त में। देख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में उष्ण उष्ण व्यंजन कौन सा है बताइए। अभी तो आप लोग को बताए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सो, हो, तालब से मुदन सो, दन सो हो, क्या हो जाएगा? खो नंबर। चलिए, अक्ष अक्षत्रज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के सहयोग से बनता है बताइए। किन वर्णों तो सहयोग से बनता है? तो बनता है, इसमें हलंत छूट गया, इसमें हलंत हो जाएगा, को हलंत और तालब से में हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए। तो आप लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण का अक्षर होता है। क्या होता है? वर्ण का अक्षर होता है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं बताइए। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है अनुनासिक नाक से, तो हम लोग किसका संबंध है? इसका हो जाएगा नाक, मुंह, और नाक और मुंह दोनों से हो जाता है अनुनासिक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा था? प वर्ग का क्या हो जाएगा? अभी बताएं आपको, ओठ। आप लोग कीजिए पो। चलिए, अल्प प्राण वर्ण कौन सा होते हैं बताइए। अल्प प्राण कौन सा होते हैं? आप लोग फटाफट बताइए। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग को अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्प प्राण। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण का। एक अल्प प्राण में देखिए आता है, आपका बताते हैं इसको। जैसे को खो का होता है ना, इसमें आपको बताने में अभी टाइम चला जाए, नहीं तो बता देते। चलिए, जिस वर्णों के उच्चारण में सांस की कम आवश्यकता होती है, उससे क्या कहते हैं बताइए। कोई चीज उच्चारण हम करें, उसका सांस का कम आवश्यकता, उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए आप लोग। 15 का क्या बोलेंगे उसको हम? अल्प प्राण। और कोई चीज हमको कम सांस लेने में लगता है, अल्प प्राण। चलिए 15 क्वेश्चन वहां से कर दे, आप संज्ञा पे आते हैं। फटाफट करते हैं संज्ञा, नाउन जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम से स्वरूप से प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं, जैसे श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु संज्ञा जो है ना, प्रयोग के आधार पर से 5 भेद में बांटा गया है, क्योंकि जाति संज्ञा को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कितना हो गया? 3 हो गया। ये जो जातिवाचक जो है ना, जातिवाचक को 2 वर्गों में बांटा है। देखिए, बांटा है ना। एक हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब संज्ञा से। राम शब्द कौन सा संज्ञा है? राम शब्द में कौन सा संज्ञा बताइए आप लोग। राम हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। चलिए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष या भाव या दशा को बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक कहते हैं। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्या है ये? भाववाचक है, बुढ़ापा। नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद होते हैं? नदी संख्या का कौन सा भेद है बताइए आप लोग। क्या हो जाएंगे? नदी एक जाति है, नदी एक जाति है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सोना और चांदी संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं बताइए। 6 नंबर बताइए आप लोग। ये द्रव्यवाचक में आ जाएगा। सोना चांदी किसमें आ जाएगा? द्रव्यवाचक में आ जाएगा ये। चलिए 7 नंबर देखिए, सोना
सेना, सेना, सभा और कक्ष किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए आप लोग, 7 नंबर बताइए। ये समूहवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समूहवाचक। मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा है? बताइए। मित्रता शब्द कौन सी है? भाववाचक है। लड़का शब्द किस संज्ञा का बोध होता है? लड़का, लड़का में जाति हो जाएगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ये भी जाति के अंतर्गत आते हैं। किसके? हिमालय, जाति नहीं, व्यक्ति हो जाएगा। हिमालय क्या हो जाएगा? व्यक्ति। हिमालय की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं व्यक्ति। सर्वनाम देखते हैं भाई, ये फटाफट देखते हैं हम लोग। सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के बदले होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आइए, संज्ञा के स्थान पर प्रत्युक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, क्या कहते हैं इसको? सर्वनाम। इसको कहते हैं सर्वनाम। चलिए, हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद प्रकार होते हैं? बताइए आप लोग। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 4 नंबर देखते हैं, आइए। कोई, कोई, कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण है? बताइए आप लोग। 4 नंबर बताइए आप लोग। अनिश्चय सर्वनाम वाचक है। क्या? अनिश्चय। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में रेखांकित जो और सो शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसके बता रहे हैं संबंध और सर्वनाम, संबंध वाचक, सर्वनाम वाचक बता रहे हैं। आप भला हो, जग भला हो, आप भला हो, जग भला हो, तो बोला इसमें, इस वाक्य में आप शब्द का कौन सा सर्वनाम है? बताइए। 6 नंबर में क्या बता रहा है? आप किस में है? निजवाचक में। क्या है? निजवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बोलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष, मैं, मुझे और मेरा। उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मुझे और मेरा। और क्या होता है? और क्या होता है? मेरा। क्या होता है? मेरा। और क्या होता है? मेरा। और मध्य पुरुष में आंसर आपका ये हो गया। ठीक है। अब मध्य पुरुष में तुम और तुम लोग। मध्य पुरुष में क्या होता है? तुम और तुम लोग। तुम लोग। क्या होता है? तुम लोग। और अन्य पुरुष में होता है वह। अन्य पुरुष में होता है क्या? वह। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम का कौन भेद नहीं है? आप लोग बताइएगा। गुणवाचक। कौन नहीं है? गुणवाचक। चलिए, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक, इस वाक्य में यह जो है कौन सा सर्वनाम, सर्वनाम है? बताइए आप लोग। तो ये क्या रहा है? निश्चित बता रहा, निश्चयवाचक हो जाएगा कि मेरी पुस्तक है। चलिए, बाहर कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है, इस वाक्य में कौन क्या है? बताइए तो आप लोग। बाहर कौन खड़ा है, तो इसमें प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना एकदम इतना इजी से बता रहे हैं ना। चलिए, विशेषण हिंदी व्याकरण का। विशेषण के प्रमुख प्रकार भेद। देखिए, विशेषण संज्ञा, संज्ञावाचक विशेषण होते हैं, परिणामवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो बोल रहा है मीठा आम में, मीठा आम में मीठा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताइए आप लोग। तो क्या है? बताइए। इसमें आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? विशेषण बता रहा है, मीठा का विशेषता बता रहा है। चलिए, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो बताइए, 2 नंबर क्या हो जाएगा?
कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काला घोड़ा में काला शब्द किस प्रकार का विशेषता बता रहा है? ये गुण बता रहा है, इसका क्या बता रहा है? गुण। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इस वाक्य में 2 लीटर कौन सा विशेषण है? आइए 4 नंबर देखते हैं। ये तो परिणाम वाचक है ना। देखिए बोला क्या, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इस वाक्य में 2, तो 2 हमको ही चाहिए, लीटर चाहिए। क्या चाहिए? 2 लीटर। कौन सा विशेषण होगा इसमें? कौन सा विशेषण है? परिणाम वाचक। क्या है? गुणवाचक नहीं होगा, संज्ञावाचक नहीं। तो क्या परिणाम बता रहा है कि 2 लीटर ही चाहिए हमको। ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, क्या कहते हैं उसे? उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए आप लोग, कौन सा शब्द विशेषण है? तो क्या हो जाएगा? नया। नया क्या है? विशेषण है। देखिए लड़कपन। लड़कपन क्या होता है? भाव है। ये क्या है? भाव है। लड़कपन क्या है? भाव है। सुंदरता। सुंदरता भी क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। और आपका नया, नया क्या है? आपका विशेषण है। नया क्या है? नया क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। नया क्या है? विशेषण है। और लिखना क्या है? क्रिया है। 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। वह आदमी देखिए बोला वह आदमी बहुत चालाक है, इस वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है बताइए आप लोग। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 किलो चीनी में कौन सा विशेषण है? बताइए। अभी अभी आप लोग के क्वेश्चन बताएं तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा बताइए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, निश्चित चाहिए इसको। 4 किलो बोला, देखिए 4 किलो चीनी कौन सा विशेषण? 4 किलो ही चाहिए, तो ये बोला निश्चित परिणामवाचक इसको चाहिए। निश्चित एकदम, ये निश्चित ही 4 किलो ही चाहिए इसको। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? आइए 9 नंबर देखते हैं। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गण गणनावाचक। क्या बता रहे हैं इसमें? तीसरा शब्द मतलब गणनावाचक विशेषण। आइए सुंदर शब्द का सही विशेषण रूप क्या होता है? आइए 10 नंबर देखते हैं। सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर एक संज्ञा है। सुंदर एक संज्ञा है, तो ये भाव बचा रहा है। ये देखिए क्या बोल रहा है? सुंदर शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? यदि वह किसी भाव को दर्शाता हो। तो भाव क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। भाव क्या है? संज्ञा है। तो सुंदरता संज्ञा है। ये यहाँ सौंदर्य भी दिया है, सुंदर भी दिया नहीं, सुंदरता होगा। सुंदरता होगा। ठीक है। चलिए हम लोग आ गए हैं अब लेके क्रिया विशेषण के भेद। तो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतवाचक क्रिया विशेषण। देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है? यहाँ और वहां, यहाँ और वहां, कहाँ और जहां, सामने और नीचे, सामने और नीचे। और कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है ना? परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी। परिणामवाचक क्रिया विशेषण में होता है बहुत, अधिक, सर्वथा और कुछ, थोड़ा। तो रीतवाचक में होता है धीरे धीरे। रीतवाचक में क्या होता है? धीरे धीरे, खूबसूरती से और तेजी से और अच्छे से। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण के भेद के। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बताइए। अभी आप लोगों को क्वेश्चन कराए इसका, तो क्या हो जाएगा बताइए। क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा आप लोग बताइए फटाफट।
अभी हम बताएं ना आप लोग को, बहुत धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा इसमें, रीतवाचक। क्या हो जाएगा, बोल रहा है ये धीरे धीरे चलता है, तो विशेषण क्या है, धीरे धीरे। चलिए, जो क्रिया विशेषण शब्द या क्रिया के होने का समय बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीतवाचक। ठीक है। कमल बहुत तेजी दौड़ता है, कमल बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है बताइए, अभी आपको बताएं, प्रविशेषण बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहा है, प्रविशेषण। चलिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 भेद के होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है, मोहन यहाँ खेल रहा है, मोहन यहाँ खेल रहा है। चलिए, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा है, इस वाक्य में आगे कौन सा क्रिया विशेषण बताइए आप लोग, आगे कौन सा क्रिया विशेषण, रीतवाचक। क्या है, रीतवाचक। राम बहुत बोलता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत क्या है बताइए, बहुत क्या है आपका, बहुत हो जाएगा आपका परिणामवाचक। बहुत क्या है, परिणामवाचक। आज वर्षा होगी वाक्य में आज शब्द क्या है, आज वर्षा होगी, आज शब्द क्या है, जैसे आज अभी वर्षा हो रही है तो इसमें आज शब्द क्या है बताइए आप लोग, ये कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। कदाचित और शायद किस प्रकार के क्रिया विशेषण है बताइए, किस प्रकार के हैं, ये रीतवाचक है। किस प्रकार के हैं, रीतवाचक है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण कौन नहीं है, आइए देखते हैं। कौन नहीं है, सुंदर। कौन नहीं है, सुंदर क्रिया विशेषण नहीं है। चलिए देखते हैं, संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़ होता है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के सहयोग से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का उदाहरण के लिए जैसे हिमालय, तो ही जोड़ आलय हो जाएगा। मही जोड़ इंद्र, तो महेंद्र हो जाएगा। तो संधि के प्रकार, स्वर्ण संधि में दीर्घ होता है और गुण होता है। देखिए, स्वर्ण संधि के प्रकार, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है। तो स्वर्ण संधि में होते हैं दीर्घ और गुण, वृद्धि और यन और आदि, अयादि। चलिए देखते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं बताइए आप। दो वर्णों के मेल के उत्पन्न को विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। पवित्र का सही विच्छेद पो जोड़ इत्र। चलिए, स्वागत में कौन सा संधि है बताइए आप लोग, स्वागत में कौन सा संधि है बताइए आप लोग, स्वागत में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि है। चलिए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद तो सत्या जोड़ आग्रह। चलिए 6 नंबर देखते हैं, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या हो, जगत जोड़ ईसा, जगदीश हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सूर्योदय में कौन सा सही संधि विच्छेद है बताइए आप लोग। सूर्योदय में क्या है, गुण संधि है। सूर्योदय में जिसमें देखिए, इसमें ए रहे और रहे या फिर हर्षी रहे, तो ये ऐसे हो जाएगा, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है, मन जोड़ ओहर। क्या हो जाएगा इसको, मन जोड़ ओहर, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, 9 नंबर बताइए आप लोग। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग, सब नहीं बताइएगा फिर बेकार हो जाएगा। दिक जोड़ अंबर होते हैं, क्या होते हैं, दिक जोड़ अंबर। चलिए 11 नंबर देखते हैं,
ग्रीस में कौन सा संधि विच्छेद है, बताइए ग्रीस में कौन सा संधि विच्छेद, दीर्घ संधि विच्छेद। चलिए डी नंबर हो जाएगा। तैत्वे का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए आप लोग, तथा जोड़ एवे, ये नंबर हो जाएगा। नयन किस संधि का उदाहरण है, 13, नयन किस संधि का उदाहरण है, अयादी संधि। नयन में क्या लगते हैं, अयादी संधि लगते हैं। आगे देखिए, ने जोड़ अन, ने जोड़ अन ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत्त जोड़, इसमें उत्त जोड़ लास, उत्त जोड़ लास। यशोदा में प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है, बताइए आप लोग फटाफट आंसर भी कमेंट कीजिएगा, विसर्ग संधि। और कोई त्रुटि होगा तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है, सदाचार, तो क्या हो जाएगा 16 का, सदाचार का क्या होता है बताइए आप लोग, सदाचार का क्या हो जाएगा, सदाचार का सत्य जोड़ आचार, सत्य जोड़ आचार। चलिए, हो होशन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए आप लोग फटाफट बताइए। 17 का क्या हो जाएगा, महाजोड़ उसन। चलिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, बताइए आप लोग फटाफट, आंसर में आप लोग कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है। नी जोड़ अचल। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पौ जोड़, ये वाला बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर हो जाएगा, पो जोड़ अन हो जाएगा, पवन, पो जोड़ अन होता है पवन। अन्वेंशन शब्द का संधि विच्छेद का उदाहरण क्या होता है, अन्वेंशन, अन्वेंशन का क्या होता है बताइए आप लोग, अन्वेंशन का क्या होता है, यन संधि, क्या हो जाएगा, यन संधि, अनु जोड़ एंसन होता है। चलिए, समास पहचानने की ट्रिक, हम समास पहचानने की ट्रिक लाए, ठीक है। अभी बहुत समास में देखिए क्या होता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो तो अवयवी भाव बन जाएगा, और पद के प्रारंभ में जुड़ा हो तो ये उपसर्ग अवयवी भाव का उदाहरण है। शब्द की शुरुआत में ओ, आ, अन, यथा, प्रति, प्रभा, भार हो, उदाहरण यथाशक्ति, आज, आजन, प्रतिदिन, भरपेट, ये सब क्या होते हैं, अवयवी भाव में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन लेके आए हैं, बहुत अच्छा। ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समझिए कैसा होता है, समास का विग्रह करने पर को, का, की, के, ठीक है, लिए, तो रा, री, रे, में, से, पर आता है, तो जैसे विद्यालय, विद्यालय क्या तत्पुरुष समास है। रस भरा, ये भी तत्पुरुष है। ऋषि, ऋण मुक्त, तो ये तत्पुरुष। गंगा जल, तत्पुरुष। ये कर्मधारी समास पहचानने का ट्रिक बताते हैं आप लोग। समास के उत्तर पद की विशेषता बताता है, बताई जाए, ठीक है। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए। उदाहरण में नीलकमल, ये कर्मधारी समास है। मृज्ञान, तो कर्मधारी समास है। महाकवि, मृगारी समास है। काली मिर्च, ये सब कर्मधारी समास है। द्वंद्व समास में देखिए, समास में जो चिन्ह का प्रयोग हो विग्रह करने पर और आए, माता पिता, द्वंद्व समास है। रात दिन, मतलब एक के साथ दूसरा आए तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी, द्वंद्व समास है। छोटा बड़ा, द्वंद्व समास है। दुगुनी, द्विगी समास देखिए, समास का पहला पद संख्यावाची हो, ये द्विगी समास में। समूह का बोध होता हो, जैसे चौराहा, देखिए चार का भी आ रहा है और रहा भी आ रहा है, तो पंचवटी, मतलब संख्या का उसमें होता है ना इसमें, तो द्विगी समास होता है। त्रिकोण, नवग्रह, चारपाई, जिसमें मतलब संख्या में 1 2 3 4 का उच्चारण पहले हो जाए तो ये द्विगी समास हो जाते हैं। बहुधरी समास में क्या आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बहुत वीवीआई वाला इतना सा है, इतना सा ही पड़ेगा, सब ट्रिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए बहुधरी समास में देवी देवताओं के नाम आए, दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करे तो बहुधरी होगा। जैसे उदाहरण लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, गणपति या शूलपति, देखिए तो शूलपति तीसरा पद का ही उच्चारण कर रहा है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप लोग कभी बताइए तो, अवयवी भाव, क्या है, अवयवी भाव है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा में क्या हो जाएगा आपका, द्विगुण समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
द्वियुगी समास हो जाएगा। चलिए, दशानंद या 10 आनंद जिसके रावण में कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, अभी आप लोग को बताएं भैया, आप लोग बताइए। द्वंद्व समास होगा, राधा 2 बार उच्चारण हो रहा है। नीलकंठ में कौन सा समास है बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। नीलकंठ में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा और बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि कंठ में जो है ना शंकर जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शंकर जी को। ठीक है, 1 और 2, बी ए और बी दोनों हो जाएंगे। पीताम्बर शब्द में कौन सा विग्रह होगा बताइए। अभी आप लोग को जस्ट हम ये क्वेश्चन लेकर आए थे और बताए भी थे। तो पीला जो अंबर सही है। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके विष्णु को बोलते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों। गजानन किस समास का उदाहरण है बताइए। अभी आप लोग को बताएं 2 मिनट पहले, बहुब्रीहि। चलिए, पाठशाला में कौन सा समास है बताइए तो आप लोग। पाठशाला में तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। चरण चरण कमल में कौन सा समास होगा, अभी आप लोग बताइएगा हमको। कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। देखिए 10 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका, सापेक्ष। क्या हो जाएगा, सापेक्ष। पीला वस्त्र धारण में वाला पीताम्बर होते हैं। चलिए, राजपुत्र में कौन सा राजपुत्र में कौन सा समास है बताइए आप लोग। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगर वो जो ट्रिक बताया आप लोग याद रख लीजिएगा तो सारा बन जाएगा। द्विगी समास का उदाहरण कौन सा है, चलिए अभी आप जस्ट आप लोग को बताएं तो क्या हो जाएगा बताइए। द्विगी समास में कौन सा आएगा बताइए, जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा, चौराहा। जिस समास का पहला पद और संख्यावाचक हो वह क्या कहलाता है, वे द्विगी समास कहलाते हैं। दाल भात में कौन सा समास है बताइए। अभी आप लोग को बताया, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना आपके लिए लाए हैं। द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। दाल भात 2 बार उच्चारण हो रहा है। यथा संभव का सही समास क्या होता है बताइए। यथा संभव का सही समास क्या हो जाएगा, संभव के अनुसार। क्या हो जाएगा, संभव के अनुसार। महात्मा में कौन सा समास है बताइए। 16 का क्या हो जाएगा बताइए। महात्मा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए। उसे क्या कहते हैं, द्विगी समास। क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग बताइए आप लोग। उसको क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास, अवयवी समास, द्विगी समास। तो उसको क्या बोलेंगे, द्विगी समास। चलिए, त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रिभुवन में द्विगी समास है। शोकग्रस्त में कौन सा समास है, शोकग्रस्त में कौन सा समास है आप लोग बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। हस्तलिखित में कौन सा समास है बताइए आप लोग। हस्तलिखित में कौन सा समास है, तत्पुरुष। अपमान, अपमान शब्द में किस उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है बताइए। बताइए आप लोग, तो किसका हुआ है, किसका हुआ है बताइए अपमान में। तो क्या हो गया, अप। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है बताइए, सु। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप लोग, अभिज्ञान। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अन। क्या हो जाएगा, अन। चिराऊ शब्द में उपसर्ग बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। आप लोग देर बहुत करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, प्रति। क्या हो जाएगा, चिराऊ। तो क्या हो जाएगा, आऊ, चिराऊ। हलंत लग जाएगा, को नंबर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए, प्रति। प्रति क्या हो जाएगा, प्रति, बी खो नंबर। आप लोग ऐसे भी करके बना सकते हैं फटाफट। निर्वासित शब्द में कौन सा प्रति है बताइए, 6 नंबर में बताइए क्या है, निर्वासित, इत, तो ई लग रहा है।
भुलक्कड़ शब्द निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग होता है भुलक्कड़ में? आप लोग बता सकते हैं भुलक्कड़ में कौन सा लगते हैं? अक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुलक्कड़, अक्कड़। चलिए, सुहावना। सुहावना शब्द में कौन सा समास का प्रत्यय है? बताइए आप लोग। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? सुहावना, आवना। तो सुहा, आपना, हावना, आवना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुहावना। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 9 देखते हैं। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय? मिठास, ठास, ठास। क्या हो जाएगा? मिठास, आस, ख नंबर हो जाएगा। आप लोग ऐसे उच्चारण करके बोल सकते हैं। देखिए, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति। देखिए, प्रति जो बनता है प्रति जोड़ एक, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। चलिए, 11 में घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए। घुमक्कड़ में लगा है अक्कड़, अक्कड़, अक्कड़। अपराध शब्द में कौन सा प्रकार? अपराध, अप, अपराध। क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। आप लोग ऐसे उच्चारण भी कर सकते हैं फटाफट। तो बोलिए। अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आइए, अध्यक्ष में कौन सा है? अधि। क्या है? अधि है। देखिए, अधि ऐसे बनता है, अधि जोड़ अक्ष, ऐसे। सफलता में मूल शब्द और प्रत्यय का सही, मूल शब्द और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? बताइए। 14 नंबर आप बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? सफल जोड़ ता, सफल जोड़ ता। चलिए, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। 15 नंबर आप लोग बताइए फटाफट। तो उपसर्ग नहीं हुआ है पूछ रहा है। ये नहीं पे तो बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। निडर। क्या हो जाएगा? निडर। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप लोग फटाफट बताइए। पा, पा, बुढ़ापा, पा, ऐसे होता है। अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए। अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी। क्या लगा है? अभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पूरा अंत तक कीजिएगा। एक भी 14 और 17 तारीख के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। रसोईया। रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए। 18। तो क्या लगा है? रसोईया, या, रसोईया, ये नंबर हो जाएगा। चलिए, प्रयोग प्रयोग प्रो- प्रयोगतिहासिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। 19 का। तो क्या होगा? प्राक। क्या हो जाएगा? प्राक। देखिए, ऐसे बनता है, बना था। प्राक में हलंत, को में हलंत लगाए, इसको ऐसे लिखते हैं, एति, एति हा सिक, ऐसे, ऐसे बनेगा। ठीक है। बहो, बहो शब्द में प्रत्यय कौन सा? बताइए आप लोग। और देखिए, प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग लगता है शुरू में, प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है, पीछे में लगता है, उपसर्ग आगे में लगता है। चलिए देखते हैं। 20 नंबर देखते हैं, क्या हो जाएगा? अभाव। उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए आप लोग। उत्थान का हो जाएगा पतन। चलिए फटाफट करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। आकाश का विलोम क्या होता है? पताल। आकाश क्या क्या हो जाएगा? पताल। इस सब फटाफट कीजिएगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए आप लोग। ये तो बताना ही पड़ेगा। कृष्ण का विलोम क्या होता है? आप लोग जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? उदार। उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए आप लोग। विलोम शब्द आ गए, हम लोग फटाफट बताइए। 4 नंबर का बताइए। क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार। चलिए, निर्दय का विलोम क्या होता है? बताइए। निर्दय का हो जाएगा सदय। आप लोग इतना ही सब फटाफट बताइएगा। ठीक है। अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग। क्या होता है? विराग। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौन। 7। मौन का क्या हो जाता है? वाचल। मौन का क्या हो जाता है? वाचल। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आइए, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रोक्ष। क्या होता है? प्रोक्ष।
प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है बताइए? अर्वाचीन। क्या होता है? अर्वाचीन। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? गमन का बताइए आप लोग, क्या होता है? गमन का आगमन। गमन का आगमन। बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जाएगा क्योंकि इसमें ना 350 क्वेश्चन PYQ लेके आए हैं हम लोग, ठीक है? तो आपको एक से लेकर पूरा अंत तक कीजिएगा, बहुत फायदेमंद है, ठीक है? आइए, अल्पवायु। अल्पवायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 12। 12 क्या क्या हो जाएगा 12 का? 11 का देखते हैं। 11 क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? आइए, 11 का हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कृतज्ञ। अल्पवायु का क्या होता है बताइए आप लोग फटाफट? अल्पवायु का होता है दीर्घवायु, दीर्घायु, ठीक है? सकार का विलोम शब्द क्या होता है? आइए 13 का देखते हैं। सकार का क्या हो जाता है? निराकार। क्या हो जाता है? निराकार। शुष्क का विलोम शब्द क्या होता है? शुष्क। शुष्क में क्या लगा दीजिएगा आप लोग? आदरता। विलोम पूछ रहे जैसे उल्टा होगा, ढूंढिए। गुड़। बताइए, इस सब आप लोग क्वेश्चन नहीं बताइएगा सर, तो आप लोग कैसे कुछ कर सकते हैं? सरल। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? बाप रे बाप, इतना आसान क्वेश्चन, PVS में इतना आसान पूछा, ये जानते हैं? ये बिहार पुलिस में और मद्य निषेध में जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है ना, ये सबका पूछा हुआ हम प्रीवियस ईयर लेके आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले ये क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है बताइए तो? कितना आसान है। क्या हो जाएगा? शाश्वत। ये नंबर हो जाएगा। मेरुदल। मेरुदल का विलोम क्या होता है? मतलब इतना इजी है, यही सब क्वेश्चन बच्चा छोटा छोटा मार देगा, गलत, कठोर। तिमिर का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। बताइए, प्रकाश होता है, रात्रि होता है, आलोक होता है, या रंगीन होता है? क्या होता है? आलोक होता है। क्या हो जाएगा? प्रकाश। तिमिर। तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है बताइए आप लोग? अमर। क्या होता है? अनिवार्य, सॉरी, अनिवार्य का क्या हो जाता है? आवश्यक। और विकल्पिक नहीं, ऐच्छिक नहीं। घनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? घनिष्ठ। कनिष्ठ। कनिष्ठ क्या होता है? बड़ा, महान। तो क्या हो जाएगा इसका? वरिष्ठ। छोटा। कनिष्ठ का हो जाता है अनुज। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? अमर। क्या हो जाएगा? अमर। जिसके जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। चलिए, और आधा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताइए? क्या है उसके लिए एक शब्द? सर्वज्ञ। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग? उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मृतभाषी। क्या बोलते हैं? मृतभाषी। दोपहर के बाद समय क्या कहलाता है बताइए आप लोग? दोपहर के बाद समय क्या कहलाता है? अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न। देखिए, 12 बजे के बाद रात्रि 12 बजे तक PM होता है, उसको हम लोग PM बोलते हैं ना। तो 12 बजे के बाद, के बाद और रात्रि के 12 बजे, उसको बोलते हैं PM। और गोधूली को बोलते हैं शाम। क्या बोलते हैं इसको? शाम। गाँव घर में ना बोलते, गोधूली टाइम हो गया है। अब पूर्वाह्न को बोलते हैं क्या हम लोग? AM। क्या बोलते हैं? AM। पूर्वाह्न को AM बोलते हैं। रात्रि, रात्रि, रात्रि से 12 बजे से पहले दिन तक, पहले दिन तक। और क्या बोलते हैं? टीक, मध्य को बोलते हैं टीक, 12 बजे। चलिए, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहता है? उसे क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? उसे बोलते हैं विधावत। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं?
बहुभाषी, वाचक, वक्ता। जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वक्ता। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। आकाश को चूमता है कौन? आप चूमते हैं? नहीं, तो क्या हो जाएगा? गगनचुंबी। आंखों के सामने होने वाली घटना को क्या कहते हैं बताइए। प्रत्यक्ष। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना प्रीवियस ईयर में अच्छा क्वेश्चन है ना। जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्मा हो, उसे क्या कहते हैं बताइए। अजात शत्रु। मेरा कोई शत्रु नहीं है। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है बताइए। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? 11। अरे 11 तो बनाए ना जी। हाँ, 12 देखते हैं ना। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसको सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो बताइए 12 का। तो क्या हो जाएगा? ध्रुजय। जो देखने योग्य हो क्या कहलाता है बताइए। 13। अदृश्य। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है बताइए। 14। 14 क्या? कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। जो सब जगह व्यापक हो के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। 15 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। आप लोग देरी कमेंट करने में देरी नहीं करें। सर्वव्यापी। आइए 16 नंबर देखते हैं हम लोग। एक नंबर देखते हैं। आंख का तारा होना मुहावरे का। अब मुहावरा आ गया। क्या आ गया? अब मुहावरा आ गया। क्या आ गया? मुहावरा आ गया। मुहावरे आ गए। अब मुहावरे को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मुहावरा स्टार्ट करते हैं। बोला आंखों का तारा होना, मुहावरे का शेर क्या होगा? बहुत प्रिय लगना। ना बोलता है आंखों का तारा हो तुम, 9 2 11 होना, भाग जाना। ईद का चांद होना का अर्थ क्या होता है? बहुत दिन के बाद दिखाई देना। ना बोलता है ईद का चांद हो गई हो क्या। घी घी के दिए जलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए आप लोग। तो आप लोग खुशी मनाना। अगर घी के दिए घर में जलता ना, तो खुशी मन रहा है एकदम। तो नाक कटाना, नहीं बोलता है नाक कटा दिया तुम, तो क्या हो जाएगा आप लोग। इसलिए आप लोग नाक नहीं कटाना है। आप लोग को जॉब लेना है, बिहार पुलिस बनना है, इस बार वर्दी चढ़ाना है आप लोग को, ठीक है। तो अपमानित होना क्या हो जाएगा? अपमानित होना। अक्ल का दुश्मन, मुहावरे का शेर क्या होगा बताइए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना अच्छा आप लोग के लिए लाए हैं ना कुछ कुछ के बेहतरीन सब क्वेश्चन। अक्ल का दुश्मन होना क्या होगा? मूर्ख होना। क्या हो जाएगा? मूर्ख होना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है बताइए। ना बोलता आंख में धूल झोंक के चला गया, तुम कुछ नहीं हो। क्या बोलता है? धोखा देना। धोखा दे के चला गया आंख में। कान भरना, अरे तुम्हारा कान भर दिया, चुगली करना। पानी पानी होना, ना बोलता है पानी पानी कर दिए उसको, ला एक भी श्रम नहीं लगा। अत्यधिक लज्जित या शर्मिंदगी होना। चलिए और बहुत कम क्वेश्चन है, अब तो बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 350 क्वेश्चन कराने में तो थोड़ा लेट लगेगा ही दोस्तों। और आपके लिए ये महामैराथन है, बीवीआई है, इसीलिए लाए हैं, ठीक है। असमान सिर, आसमान सिर पर उठाना, नहीं बोलता आसमान सिर पर उठा लिया एकदम। शोर मचाना, बहुत उपद्र करना। ये नंबर हो जाएगा। चलिए आंखें दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें दिखाना, गुस्सा प्रकट करना। चिकना कपड़ा होना, नहीं बोलता है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या बताइए। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। निर्जल, निर्जल या जिस पर किसी बात का असर ना हो। बोलता निर्जल हो गया है घर में, कभी कभी मम्मी सब डांटती है। गांठ का पूरा मुहावरा अर्थ क्या होगा? गांठ का पूरा। 13 का बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? मालदार किंतु मूर्ख। छाती पर मूंग दलना, बोलता है छाती पे मूंग दल रहा है कुछ कुछ। क्या हो जाएगा 14 का? छाती पर मूंग दलना, तो क्या हो जाएगा? छाती में खेती करना नहीं, बहुत परेशान करना, दुख देना। दाल में कुछ काला होना, तो कुछ संदेह होना। भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग।
क्या बोलता है, भैंस के आगे बीन बजाना इसको फायदा नहीं, मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना यही कोई फायदा नहीं है, मूर्ख के सामने ज्ञान का बात करना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बताइए? हाथ मलना, पछताना। क्या हो जाएगा? पछताना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई करना। हाँ, बहुत कठिनाई परिश्रम करना। लोहे का चना चबाए हैं आप लोग? अगर लोहे का चना चबाइएगा तभी बिहार पुलिस और मद्य निषेध में आप लोग झंडा गाड़ सकते हैं। तो आप लोग लगे रहिए, पूरे अच्छे से कीजिए। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना अच्छे अच्छे हैं। तो आंखें छिपाना का अर्थ क्या होता है बताइए? आंख छिपाना, आंखें छिपाना, आंखें छिपाने का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। क्या हो जाएगा? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। सिर आंखों पर बैठाने का अर्थ क्या बताइए? तो बहुत सम्मान देना। शुद्ध और अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? शुद्ध और अशुद्ध शब्द में आते हैं और एमसीक्यू है, लेके आए हैं तो फटाफट करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप लोग बताइएगा इसमें कि उज्जवल शुद्ध कौन सा है। तो आप लोग बताइए उज्जवल कौन सा है। देखिए उज्जवल में क्या आ जाएगा? उ जो, ठीक है, फिर जो, क्या हो जाएंगे? फिर जो, वॉल, ऐसे होते हैं उज्जवल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि खाली ऐसे ये वाला नहीं कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा बताइए? इसमें इसमें कवित्री जो है कौन शुद्ध है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। कौन शुद्ध इसमें शुद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ऐसे होता है, देखिए, कवि, एकदम आराम से वित्री, ऐसे एकदम लिखना है आराम से। इन्हें की गलत सलत मार के आ गए एकदम, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? इसमें शुद्ध आशीर्वाद, इसमें शुद्ध कौन है बताइए? तो शुद्ध कौन है? आशीर्वाद, ऐसे होता है। आप लोग लिखिए, अरे रे, ऐसे लिखना है आ, फिर ऐसे करना है, इस पे रेप देना है, या तो इस पे रेप दीजिए या तो इसके बाद भी रेप होता है, तो वही वाला रेप ठीक रहता है, ये वाला। तो आशीर्वाद ऐसे होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा आशीर्वाद कैसे होता है, ठीक है। ये वाला तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे नहीं लिखना है, सॉरी, आशीर्वाद अगर इस पे रेप रहा तो नहीं। देखिए आशीर्वाद ऐसे वाला होना चाहिए, ये वाला आशीर्वाद, ये वाला सही है, ये वाला मेरा गलत है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा छोटा छोटा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, इसमें अशुद्ध कौन सा है आप लोग बताइए? शारीरिक, पक्षी, आशीर्वाद, प्रज्वल, प्रज्वलित। तो क्या है इसमें? एक भी अशुद्ध नहीं है, सब सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? शुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, आप लोग फटाफट कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? शारीरिक, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध देखिए फटाफट, तो क्या आ जाएगा? अशुद्ध यही है, ये वाला ए नंबर। शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? इसमें शुद्ध बताना है आपको। हरिन, क्या हो जाएंगे? बी नंबर, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से देखिए, हरिनयक श्यप, हरिन कश्यप, बढ़िया से एकदम, थोड़ा सा स्पेलिंग हिजे लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है मेरा? उस, ये वाला सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध, अशुद्ध शब्द कौन सा बताइए? 11 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कवित्री। देखिए अशुद्ध पूछ रहा है कौन है, तो उज्जवल मेरा सही है, कवित्री सही है, द्वारका सही है, उपयुक्त में सभी सही है मेरा। 12 नंबर देखते हैं, आइए फटाफट। 12 का आंसर क्या होगा? श्रृंगार। तो आप लोग ये वाला नहीं, ऐसे वाला श्रृंगार माना, ऐसे लिखे श्रृंगार, अवन स्वर दिए, गो आ का दिए और फिर रो देंगे, तब ये श्रृंगार शुद्ध होता है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है बताइए? 13 नंबर में शुद्ध कौन सा है? अत्या, देखिए अंत्या छ री, क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा बताइए? 14 नंबर में मिष्ठान, ऐसे होता है। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट बताते हैं।
अनाधिकार। चलिए 16 नंबर देखते हैं, 1 नंबर देखते हैं हम। ठीक है, बोल रहा है अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बोलिए। अग्नि का तो क्या हो जाएगा, अग्नि का तद्भव आग, अग्नि, अनल, क्या हो जाएगा, अनल। चलिए फटाफट आप लोग आइए, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग, क्या हो जाएगा, आग। ठीक है, चलिए आम्र का क्या हो जाएगा, बताइए। आम्र का क्या हो जाएगा, आम। आम्र का तद्भव शब्द क्या होता है, आम। ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में टेस्ट में आप लोग देते होंगे ना, अभी जो कराते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध वाला, ज्ञान बिंदु और जीके जीएस मस्ती का, उसमें देखिएगा तद्भव शब्द कितना दिया हुआ, तो आप लोग ये इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। कान, क्या हो जाएगा, कान। निम्न में से तत्सम शब्द क्या, कौन सा है, तत्सम, तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए। 4 नंबर का तो रात्रि हो जाएगा, तत्सम। घटो घटोक का तत्सम कौन सा होगा, बताइए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, घोड़ा हो जाएगा, घोटक। घोटक का क्या होता है, घोड़ा। घोटक का क्या होता है, घोड़ा। दही का तत्सम शब्द क्या होगा, बताइए। दही का हो जाएगा दधी, ये नंबर हो जाएगा। मयूर का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। मयूर का तद्भव क्या हो जाएगा, मोर, क्या हो जाएगा, मोर। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा, बताइए। आप लोग को क्वेश्चन कीजिए, सूरज। जिहा, जिहा का सही संधि विच्छेद क्या, तद्भव क्या होता है, बताइए। तो जिहा का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए फटाफट क्वेश्चन कीजिए। देशज, क्या हो जाएगा, जिहा। तो जिहा का क्या हो जाएगा, जीभ। हस्त का तद्भव शब्द रूप क्या होता है, हस्त, हथकड़ी। चलिए, लोटा शब्द निम्नलिखित में से किस श्रेणी का है, बताइए आप लोग। लोटा शब्द किस श्रेणी का है, ये हो जाएगा देशज। चलिए इसमें अब ना देशज और देशज और विदेशज दोनों पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए आइए तो यहाँ से देखते हैं। लोटा, लोटा हम लोग का क्या हो जाएगा, देसी भाषा का चीज है लोटा, देशज हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, बताइए। इसमें देशज कौन सा है, बताइए तब लोग। तो खिलाड़ी, देशज है। चमचा, चमचा का शब्द किसी भाषा से लिया गया है, चमचा शब्द किस भाषा से लिया गया, बताइए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्या किससे लिया गया है, तुर्की भाषा से। किससे लिया गया है, तुर्की भाषा से। रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, बताइए। 4 नंबर संकर, सकर, सकर शब्द है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द है विदेशज नहीं है, विदेशज इसमें कौन नहीं है, लुटिया, लुटिया या इनाम, लुटिया नहीं होगा, क्या कि डॉक्टर विदेशी है, किताब विदेशी है, इनाम भी विदेशी है, लेकिन लुटिया ना, तो अगर लुटिया डुबा दिया, रे तुम लोग लुटिया डुबा दिया, बिहार पुलिस नहीं निकला तो बोलेगा लुटिया डुबा दिया रे। रिक्शा, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, बताइए। रिक्शा किस भाषा का है, जापानी भाषा का। इसमें कौन सा देशज शब्द है, बताइए। देशज, देसी वाला कौन सा शब्द है, बताइए। तो देसी वाला डिबिया। एकदम आप लोग ऐसे देख के भी मत दिया। अफसोस शब्द किस भाषा का है, बताइए। अफसोस शब्द किस भाषा का है, फारसी का। किसका है, फारसी का। चलिए काजू शब्द का मूल स्रोत क्या है, बताइए। काजू, यह है पुर्तगाली, क्या है, पुर्तगाली। पगड़ी शब्द निम्नलिखित में से क्या है, पगड़ी क्या है, बताइए आप लोग। पगड़ी क्या है, देशज है, क्या है, देशज है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या, बताइए। 20। सुधा, अमृत का क्या होता है, सुधा। अमृत का क्या होता है, सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा, बताइए। पृथ्वी, वसुंधरा। पृथ्वी का क्या होता है, वसुंधरा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बताइए। अग्नि, अग्नि शब्द का अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्या नहीं होता है इसमें, बताइएगा आप लोग। देखिए अग्नि का क्या नहीं होता है, अनिल, पावक और कृषाणु, ये तीनों जो है ना अग्नि का है, क्या है, अग्नि का है। और अनिल, अनिल क्या है, वायु है। अनिल क्या है, वायु है। अनिल क्या है, वायु है, हवा जिसको बोलते हैं, वायु है। अनिल क्या है, वायु है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल।
देखिए जलद का पहले आपको बताते हैं, बादल हो जाएगा। क्या होता है जलद का? बादल। जलद का क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। और जलंदी का सुगंध होता है। तो क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीरज। क्या होता है? नीरज। चलिए, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है बताइए तो आप लोग। आकाश का क्या हो जाएगा? 5 नंबर। आकाश का होता है व्योम। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंशुमाली। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर या विनायक, गजानन, गजानन सभी हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है बताइए आप लोग, फटाफट क्वेश्चन कीजिए, जवाब अंकुरज। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बादल का क्या होगा बताइए आप लोग। वारिद। क्या हो जाएगा? बी नंबर। रात का पर्यायवाची क्या होता है बताइए तो, ये तो इजी क्वेश्चन है। रजनी, त्रियामा, विहारी सभी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, क्या नहीं होता है? भागीरथी होता है, सुर सुर सारी होगा, और मंदाकिनी भी होगा, लेकिन कालिंदी नहीं होगा। ये यमुना का किसका है? यमु यमुना का किसका है? यमुना का। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। पुष्प क्या क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, पुरुषून हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। घोड़ा का क्या हो जाएगा? तुरंग। घोड़ा का होता है तुरंग। घोड़ा का क्या होता है? तुरंग। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए। असुर का क्या होता है? दैत्य, दानव, निशाचार और सभी हो जाएगा। चलिए, विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए आप लोग। विष्णु का क्या हो जाएगा? चक्रपाणी, कमलाकांत, नारायण सभी। चलिए 16 का देखते हैं। क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक में कर्ता, कर्म या भाव से किसकी प्रधानता होती है बताइए। किसकी प्रधानता होती है? कारक का। किसकी होती है? कारक का। वाच्य के कितने भेद होते हैं बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। जिस वाक्य में कर्ता का प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार बदलती है, ठीक है, बदलती है, कौन सा वाच्य है बताइए। कौन सा वाच्य है? कृतवाचक। कौन सा हो जाएगा? कृतवाचक। चलिए, राकेश ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन सा वाक्य बताइए? कृतवाचक है। लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है, बोलिए इसमें क्या हो जाएगा? लड़की द्वारा पत्र लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कर्मवाचक। ये बहुत वीवीआई है दोस्तों। ये बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत वीवीआई है। किसके लिए? मद्य निषेध, निषेध, क्या है? मद्य निषेध के लिए बहुत वीवीआई है, ठीक है। मुहावरा मुझसे पढ़ना नहीं चाहता है, मुझसे पढ़ना नहीं चाहता है, तो इसमें क्या है बताइए। कोई मुझसे नहीं पढ़ना चाहिएगा तो आपका भाववाचक है, आप अपना भाव बता रहे हैं कि हम आपसे नहीं पढ़ेंगे सर। अगर बेहतरीन लगता है तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब सो जाएं, चलो अब सो जाएं, तो क्या हो जाएगा इसका? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। कर्मवाचक में क्रिया सदैव किसके अनुसार होती है बताइए। 8 में क्या हो जाएगा? कुम्हार द्वारा घड़ा बनाया जाता है। कुम्हार द्वारा घड़ा बनाया जाता है। ओ सॉरी, कर्तव्यवाचक में क्रिया सदैव किसके अनुसरण होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? कृतव्यवाचक में तो क्या हो जाएंगे? कर्तावाचक हो जाएंगे। कुम्हार घड़ा बनाता है, इस वाक्य में कर्मवाचक के रूप में क्या होता है? तो कुम्हार द्वारा घड़ा बनाया जाता है। राम पुस्तक पढ़ेगा, वाक्य में कर्मवाचक बदलिए, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। चलिए बी नंबर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य को कितने भेदों में
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग, क्वेश्चन कीजिए। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। वाक्य की पहचान, भेद और उदाहरण। सरल में होता है एक उद्देश्य प्लस एक विधेय, वाक्य होता है सरल वाक्य। ये सूर्योदय होने पर कुआसा हो जा रहा है, तो क्या होता है? उद्देश्य भी बता रहा है, विधेय भी बता रहा है, तो क्या होगा? सरल वाक्य बताएगा। क्या बताएगा? सरल वाक्य बताएगा। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, टाइम ज्यादा चला जाएगा आज। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए। कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। चलिए इसकी सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 3 नंबर बताइए। देखिए, विधेयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। चलिए, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। कहाँ चले गए? यह किस प्रकार का वाक्य है? मजदूरों ने अपना काम किया, चले गए, संयुक्त वाक्य है कि अपना पूरा किया चला गया, संयुक्त वाक्य बोल रहा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिससे महाराणा प्रताप का नाम से सुना हो? यह वाक्य किसका है बताइए। तो इसमें क्या बोलेगा? मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे का सरल वाक्य रूप क्या होगा बताइए। रूपांतरण क्या होगा बताइए तो आप लोग। क्या हो जाएगा? सूर्योदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, तो क्या हो जाएगा? गौ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। कितना अच्छा है। इच्छावाचक, हम इच्छा से बोल रहे हैं अपना। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यह वाक्य किस भेद के अंतर्गत आते हैं बताइए। किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं? संकेतवाचक। किसके अंतर्गत आते हैं? संकेतवाचक। अरे तुम कब आए, वाक्य का सही भेद क्या है? चुनिए, सही भेद चुनिए, तो क्या हो जाएगा? विस्मय विस्मय विस्मयादिबोधक वाचक। चलिए, सदा सत्य बोल लो, वाक्य किस प्रकार का है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक, आदेश निर्देश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण वाक्य का उदाहरण है बताइए। मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण आप लोग बताइएगा। प्रेक्षागृह। क्या हो जाएगा इसका? मिश्र वाक्य। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। मिश्र वाक्य सही है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बेराय, जग पाए बोराय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए तो आप लोग। उपन्यास लेकर आए हैं और बहुत अच्छा है इसमें, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? रूपक। चलिए, क्या हो जाएगा? रूपक। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए। यमम। चरण कमल बदौली हरि राई में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा। चलिए, मखमल के झूले पेड़ हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। चलिए, सोहत ओठ ओठे पीठ सोलने कथा मुंह, नीलकमल सेल पर आपत प्राय प्रभात में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। इसमें कौन सा है?
रूपक है। कौन सा है? रूपक है। चलिए चलिए देखते हैं, छठा देखते हैं। चारू, चारू की रचना और खेल, इसमें आप लोग देख लीजिएगा फटाफट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन तो अभी करा दिए हैं, पीछे ही बहुत सारा टाइम चला जाएगा फिर, ठीक है। चलिए लेकर आए अलंकार, आप लोग के लिए लेकर आए अलंकार, और अलंकार हम लोग अच्छे से देखते हैं, ठीक है। बोला अलंकार, अलंकार का श्रृंगार, ये क्या होता है? अलंकार अर्थ होते हैं, शाब्दिक करण है। आप लोग पढ़िए, पढ़ते जाएगा। अलंकार स्व साथ से लगते हैं, ये अनुसरण करते हैं, यमन अलंकार होते हैं, शैल अलंकार होते हैं, ठीक है। आइए सब देख लीजिएगा, अभी जो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। लेकर आ गए, आप लोग को पीडीएफ डाल देंगे, समझे। तुरंत क्लास खत्म जैसे होगा आप लोग को पीडीएफ डाल दिया जाएगा, और आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। अतिव्यक्ति अलंकार है सब, वन लाइनर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शब्द अलंकार देखिए देखिए बहुत वीवीआई होता है, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अब सीधा, और ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए देखते हैं फिर। हिंदी का प्रथम उपनाम किससे माना जाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। किसके बोलते हैं? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास के रचिता कौन है? बताइए कौन है? लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास। चलिए फटाफट देखते हैं। गोदान उपन्यास का कौन है? गोदान, तो गोदान का किसका है? प्रेम मुंशी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन पर आधारित है? यही है, कर्मभूमि। चलिए चंद्रिका उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए 5 नंबर का क्या हो जाएगा? देवी देवकी नंद खेत्री। चलिए 6 नंबर देखते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? बताइए किसका है? ये हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? बताइए। ये हो जाएगा सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुनाहों का देवता उपन्यास की रचिता कौन है? बताइए। बहुत बीबी आई है, बहुत भी आई है, एकदम बहुत बहुत बीबी आई है। तो गुनाहों का देवता क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। गुनाहों का देवता क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। चलिए राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल। अब बहुत कम एक क्वेश्चन है, अब ज्यादा नहीं है। मैला आंचल, ये बिहार पुलिस का बीबीआई क्वेश्चन है, एकदम बीबीआई। धनेश्वर नाथ रेणु कहाँ की है ये? पूर्णिया इसका घर है, पूर्णिया। कहाँ है? पूर्णिया की है। चलिए सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए। बताइए आप लोग। धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। दिव्या और झूठा सच उपन्यास के रचिता कौन है? बताइए कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल है। कौन है? यशपाल है। चलिए हिंदी के प्रसिद्ध लितिस्म और एयरी उपन्यास के जनक किसे माना जाता है? बताइए तो किसे माना जाता है? आप लोग बताइए फटाफट, किसको मानेंगे? आप लोग देर मत कीजिए। तेरा का क्या होगा? बताइए तेरा का क्या होगा? अयोध्या सिंह हरिऔध। चलिए बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की रचिता कौन है? ये तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तितली और कंकाल उपन्यास की रचना किसकी है? बताइए। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना आज, बता ही नहीं सकते हम। तितली तो किसका है? मखनलाल चतुर्वेदी। चलिए देखते हैं। त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यास के लेखक कौन है? किसका है? बताइए। इंद्रलाल जोशी। मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर है? बताइए 17 का। एक कबीरदास का दोहा है। मानव का हंस के रचिता कौन है? बताइए। बताइए। ये वृंदावन वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदालाल वर्मा का। बी हो जाएगा। चलिए
नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए तो 19 का। शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। चलिए। आपका बंटी उपन्यास किसकी लेखिका कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? बताइए कौन है? 20 का बताइए। हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्ण सोबीती। चलिए। चार शब्द ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं फिर ज्यादा लेट लग जाएगा। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ डाल देंगे हम, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये एक यहाँ मैंने आपको पढ़ा देते हैं। चिन्ह चिन्ह जानना बहुत जरूरी है। जैसे चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकार में पर और संबंध हे ओ। बहुत वीवीआई था, पढ़ा दिए। ये संधि जैसे स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जान गए हैं। चलिए, स्वर्ण संधि के भेद। स्वर्ण संधि के भेद कितने होते हैं? दीर्घ संधि, पूर्ण संधि, वृत्त संधि, यन संधि और आदि संधि। चलिए, दीर्घ संधि बड़ी मात्रा में आप लोग तो ये सब बता दिए, सब आवश्यकता आप लोग को नहीं है। अगर होगा तो पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग सारा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आइए आप लोग इसको पढ़िएगा ढंग से। जैसे निश्चय वाचक सर्वनाम दिया है तो यह वह वे सब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको डाल दिए हैं ऐसे इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हम लोग का, तो इसको देखते हैं अच्छे से। चलिए, भूतकाल के कितने वेद होते हैं? बताइए आप लोग, भूतकाल का कितने वेद होते हैं? भूतकाल का 6 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। बोल रहा है महादेव महेश गीत गा रहा है। महेश क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? महेश अगर गीत गाएगा तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। चलिए, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त कला पहचानिए। मैंने आम खा लिया तो अच्छा बात है, तो क्या हो जाएगा? असमन भूतकाल। चलिए, वह देखिए, वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक काल है? बताइए 99 बताइए क्या है? हेतु या हेतु 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 हमदु भविष्य काल। चलिए, भूतकाल पास्ट टेंस इसको बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय कार्य के पूरा होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मुख्यतः से 6 भेद होते हैं भूतकाल का। चलिए 6 भेद देख लेते हैं। पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में होते हैं जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा देखते हैं असमान भूतकाल। देखिए यहाँ पहला में क्या था? राम ने पुस्तक पढ़ी। इसमें लिखा है राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल में राम ने पुस्तक पढ़ी थी। देखिए पहला समान रहेगा तो राम ने पुस्तक पढ़ी, और समान भूतकाल राम ने पुस्तक पढ़ी है और समान है। पूर्ण भूतकाल हो जाएगा तो राम ने पुस्तक पढ़ी थी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ा था। संगीत भूतकाल में हो जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। और हेमु भूतकाल होगा तो क्या होगा? यदि राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो वह पास हो जाता। चलिए वर्तमान टेंस में आते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जिस क्रिया के रूप में यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय चल रहा है, समय में रहा है, रही है, उसे सर्वनाम काल कहते हैं। इसके मुख्य 5 भेद होते हैं। देखिए आइए 5 भेद जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल राम पुस्तक पढ़ता है। तत्कालीन वर्तमान काल राम पुस्तक पढ़ रहा है। पूर्ण भूतकाल राम ने पुस्तक पढ़ ली है। संगीत वर्तमान काल राम पुस्तक पढ़ता होगा। संगीत हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। असंभाविक वर्तमान काल शायद राम पुस्तक पढ़ता है हो। तो चलिए ये हो गया।
अब फ्यूचर टेंस आते हैं, भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, और भविष्य काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, समन भविष्य काल, संभव भविष्य काल और हेतु हेमु भविष्य काल। तो समान में क्या होता है, राम पुस्तक पढ़ेगा, संभव में होगा शायद राम पुस्तक पढ़े, और हेतु तुम यदि राम मेहनत करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। चलिए, आप लोग के लिए इतना ऐसा ही था। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण हिंदी करा दिए और आप लोग इसको रिवाइज 3-4 बार करके जाइएगा, कम से कम 2 बार रिवाइज कीजिएगा। इसका पीडीएफ डाल देंगे। तो थैंक यू, आप लोग के लिए लेकर आए थे, बहुत अच्छा क्लास था ये, ठीक है। चलिए, इस क्लास को फिर यहीं बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर पीडीएफ चाहिए तो। और मेरा क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आप लोग के लिए संपूर्ण हिंदी लेकर आए थे, व्याकरण, जो कंप्लीट हो गया। और कल फिर लेके आएंगे आप लोग के लिए पोलिटी महामैराथन, वो भी 400 कम से कम क्वेश्चन रहेगा उसमें। अब फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, और पूरा अच्छे से एनालाइज कराया जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद,